पुण्यात्माओं, ये सत्कर मान लेना, भले ही आपको एक दंत कथा लगे, लेकिन ये आपके हृदय में उतर जानी चाहिए। आज क्या हालत है जीव की। तो इस प्रकार जब अध्यात्म ज्ञान हो जाएगा आपको, आप ये गलती नहीं कर सकते हैं। ये दास देख रहा है, पहले शराब पिया करते थे, ताश खेला करते थे, दुनिया ने लूटा करते थे, 2 के 20 बनाया करते थे, चाहे कोई दूध बेचता था या कोई दुकानदार था, और दूनी बिरान माटी हो रही थी उनकी। और आज वो प्राणी किसी का 10 रुपये आ जाते हैं ना, घर दे काम वापस। एक बहन बता रही थी कि मैंने एक लाला जी से कपड़ा लिया, उसने रेट बताया, कम बत्ती करके जो हमारा फाइनल रेट हुआ वो 200 रुपये का हुआ, और मैंने उसको 1000 का नोट दे दिया, उसने मेरे को 1250 रुपये वापस दे दिए। क्यों करके उसका धोखा लगा। तो मैंने उस टाइम तो ध्यान रहा नहीं, और घर आके देखा कि मैं तो इतना का सामान लाई हूँ और इतना पैसा मेरे पास, ये फालतू आ गया सेठ का। अगले दिन गई और उसके वापस पैसे दिए उसने, जितने भी वो फालतू थे। वो उसके मुंह का नहीं देखा है। ए बेटी तू तो देवी उतर रही है, यहाँ तो ठा ले जा, वापस देने की बात दूर से। जब दाव लग जाता है कि मैं और भी ठा ले जा लोग, और तू वापस देना आ गई, मेरा तो याद भी ना थे। तो पुण्यात्माओं, इस प्रकार फिर आप के पास किसी का एक नया पैसा भी हजम नहीं हो सकता। आत्मा नहीं मानना आपकी, क्योंकि इसको पता है फिर के दुर्गति होगी और कैसे पूरे करने पड़ेंगे। गधा बन के कुम्हार के घर पे ये प्राणी उसके पूरे करेगा, और फिर कितना कष्ट उसके ऊपर से गुजरेगा वही जाने। तो पुण्यात्माओं, परमात्मा कहते हैं अपनी महिमा बताने के लिए कि तुमने उस दरगाह का मैल नहीं देखा और धर्मराज के तिल तिल का लेखा। तो प्रसंग चल रहा है कि जब हम परमात्मा के आध्यात्मिक ज्ञान से परिचित हो जाएंगे, फिर हमारी एक विशेष व्यवस्था बनेगी, आत्मा के अंदर एक विशेष उभार आवेगा। अब देखता ये दास, आज भी कम से कम 4 भक्त आए थे, नो बोले जी रास्ते में 100 रुपये पड़े पाए। अब वहां देवा किसने, यहाँ दान कर दिया, घर पर नहीं प्रयोग हो सके। और पहले के सतिथि थी, नो देख के ठा करते, को देखते ना ले और गोज मंगा लेते। तो ये वृत्ति हमारी बदलती जा रही है। कोई कहता 500 रुपये, कहता जी ऐसे 5000 रुपये पड़े मिले मुझे, और जा रहा था, एक व्यक्ति आ रहा था, मुझे ऐसा लगा जैसे इसका कुछ गुम हो गया। मैंने उससे पूछ लिया, भाई कहाँ से आए हो, कहाँ जा रहे थे। वो कहने लगा, कहाँ जा रहा हूँ, मेरे पैसे गिर गए और जेब मत निकल गए, किस प्रकार मैं कुछ सामान निकालूं था और सारे देख लिया, मैंने पाए नहीं। कितने पैसे थे तेरे भाई? कि 5000 रुपये थे, ये नोट थे। नो बोला, नो के जब मैंने उसको निकाल कर दे दिया कि ये थे। उसने सीने से लगा लिया मेरे को। नो बोला, राज के युग में इसे देवता बचे हैं। तो पुण्यात्माओं, ऐसे यह बिल्कुल स्थिति बदल जाएगी और आपकी आत्मा इतनी खुश होगी उस पैसे को वापस दे करके। और यदि हम किसी की चोरी करते हैं तो दूना दुख होता, उस प्राणी का दूना विनाश होता है। एक भक्त बहुत गरीब था, किसान था, और उसने परमेश्वर कबीर जी, क्योंकि वो परमात्मा रह कराते रहते हैं, कभी किसी साधु रूप में, किसी संत रूप में, या किसी वैसे एक जीवन वो पूरा एक जनसाधारण जैसा जी कर भी पूरा करते हैं। तो वो गरीब आदमी था, वो कहने लगा, महाराज जी बहुत ही स्थिति खराब है, परमात्मा का ज्ञान सुना। परमेश्वर ने कहा, बेटा नीत साबित रखिए, तेरा कमी नहीं रहेगी और ये भक्ति करता रहे, जितना तुझे चाहिएगा भगवान 21 देगा तुझे। अब क्या हुआ कि उसके एक बैल था, उससे गुजारा कर रहा था। एक चोर था,
उस चोर ने क्या सोचा, वो चोरी करने के लिए निकला, उसने देखा एक गरीब व्यक्ति और गर्मी के दिनों में सो रहा है, उसके एक बैल बंधा है, उस एक का बैल न चुरा ले गया। अब चोर तो क्या है, जैसे 100 रुपये का बैल होगा, उस समय की बात, बहुत पुराने समय की, तो किसी समय में लालो, इसको तो एक उदाहरण है और सच्चाई है। तो उसने तो 10 रुपये का बिक गया, वो भी बेच दिया कि कहीं कोई पकड़ा ना जा, तो या 20 रुपये का, और बेच ब्याज खा पी कर फुर वो तो फिर उसाए हो गया। उसने कुछ दिन के बाद फिर ऐसे चोरी करता करता उसने सोची, चल उस जिसका बैल चुरा के लाया था वो शरीफ आदमी लग गया ना, को पुलिस रिपोर्ट करी उसने, उधर ही चलते हैं। वहां जाकर देखा उसने 1 वर्ष या 2.5 वर्ष के बाद, क्या देखा कि उसके 2 बैल बंधे हुए हैं, बहुत अच्छी स्थिति के, और वो सो रहा है रात्रि के समय। उस चोर ने उसके दोनों चुरा लिए, दोनों बैल चुरा लिए और ले गया, उनको बेच ब्याच के और अपना कर दिए फुरफुरा, वो फिर नो के नो उसको फिर